हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज़ राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का विविध प्रश्नावली यानी 1C। तो दोस्तों, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेंगे ताकि इस प्रश्नावली को हम आसानी से हल कर सकें। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्नावली में बस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को छांटने के लिए ज़्यादातर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन दिया जाता है कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P तथा Q पूर्णांक हो। ठीक है, P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि इसका हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको हम उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में -3 कह दें, -2 कह दें, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक वो हमारे क्या कहे जाएंगे? ये सारे के सारे परिमेय संख्या ही होते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। जैसे में रूट में 4 आ जाए। ठीक है, रूट में 4 का मतलब बाहर निकलेगा कितना? 2। रूट में 9 आ जाए, ये बाहर कितना निकलेगा? 3। रूट में 16, ये भी बाहर कितना निकलेगा? 4। यानी अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्याएं आ जाएं तो ये भी सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या ही होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बट्टे में आ जाए, जैसे 2/3, 7/4, 2 सही 3/4। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, और देखिएगा, जैसे मान लीजिए दशमलव के रूप में आ गए, 0.5, 6.9, ठीक है, 8.5। ये सब क्या है? जिनके दशमलव प्रसार जो है शांत हों, उनको भी हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो ये भी सब क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे आ जाए जैसे 1.4 पे बार। ठीक है, ये भी क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या होता है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है दशमलव प्रसार, यानी इसको हम परिमेय संख्या के रूप में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बदलते हैं इसको। जैसे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 4 है तो 4, और 1 अंक पे बार था तो बट्टा में क्या लेंगे? 1 9 लेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा कराइए तो कितना होगा? 9 × 9, 9 × 4 13/9। यानी ये भी क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। 2.76 पर बार। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब कि 2.76767676 बार आएगा, यानी 7 का क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 है तो 2, प्लस 7 है तो 7 बटा 2 अंक पे बार था तो हम क्या ले लेंगे? 2 9 ले लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 76/99। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें एक और सवाल देखिएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया 2.34 पे बार। ठीक है, इसको भी चेक करना है कि अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। अनावर्ती बस अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, आवर्ती का क्या मतलब होता है? कि जिसका रिपीटेशन हो। ठीक है, कोई संख्या अगर रिपीट होना चालू हो गई तो उसे अशांत आवर्ती बोलेंगे। तो इसी परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। तो कैसे बदलते हैं? आइए देखिए, इसका ट्रिक क्या होता है बदलने का आसान तरीका सबसे, कि 2 है तो 2 को लिख लेंगे। ठीक,
उसके बाद दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है, तो 3 4 है, तो ये प्लस लगाएंगे 3 4 लिख लेंगे, ठीक है। बटा देखेंगे कितने अंक पे बार है, तो बार बस एक अंक पे है, तो जितना अंक पे बार होगा उतना हम 9 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद भी देखते हैं कि अगर किसी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, इस संख्या के बराबर हम 0 ले लेंगे, यानी कितना कितना बार है, ये एक अंक है, ठीक है। तो एक अंक है तो इतना में हम 0 ले लेंगे, एक बस 0 ले लेंगे, ठीक है। अगर 2 अंक होता तो कितना 0 लेते हैं, 2 0 ले लेते हैं। और इसी संख्या को क्या करना है, 34 में से घटा देना है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे घटाइएगा 31 बटा में 90, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 31 बटा 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए अब अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। देखिएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिएगा इसका डिफिनीशन सीधे उल्टा होता है परिमेय संख्या के। ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे √2 हमने ले लिया, ठीक है, √2, √3 ले लिया हमने, ठीक है, या √5 ले लिया हमने, या √7 ले लिया हमने, ठीक है, या हमने क्या लिया, पाई ले लिया, ठीक है। और ई ले लिया हमने, ठीक। देखिएगा जैसे √2 है, √2 का मान कितना होता है, 1.4142 1 3 5 6 2 3, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी जिसमें रिपीटेशन हो, ठीक है। √3 का मान क्या होता है, इसी तरह 1.732050 ये डॉट, इसी तरह हम 7 का भी लिख सकते हैं और 5 का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी ये दशमलव प्रसार इनका कैसा आ रहा है, अशांत अनावर्ती आ रहा है। तो अशांत अनावर्ती जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, बटे में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह पाई का मान देखिएगा, पाई का मान जो होता है वैसे बटे में बात करें तो 22/7 होता है। यह अपरिमेय संख्या नहीं होता, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूनतम मान होता है, ठीक है। वैसे पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14159265, ये ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या ही मानते हैं, ठीक। जैसे ई है, ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71828184, ऐसे डॉट करते बढ़ते चला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या ही बोलते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन एक और दिया जाता है संख्याओं के बारे में। संख्याएं अगर पहचानी हो हमें कि कैसे ये कौन सी संख्याएं जो हैं अपरिमेय हैं, रूट के अंदर अगर आ जाए तो कौन सी परिमेय हैं, ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर अभाज्य संख्या हमें पता है, हाँ, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13, हाँ, जो अपने आप से कटती हैं, वो अगर रूट में आ जाएं तो हम उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। या उनके साथ अगर कोई प्लस माइनस में आ जाता है, जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या है, जैसे इसके साथ अगर कोई प्लस में रखा जाए, हाँ, या माइनस में भी रखा जाए, या इसके गुणा में हो, ठीक है, या इसके भाग में हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे π/3 आ गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, पाई अपरिमेय संख्या है तो π/3 भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। जैसे 4π आ गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय ही बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखिएगा प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएँ छाँट कर लिखिए। संख्याएँ कौन कौन सा दिया है, √3 π/3 22/7 3√4
और अंडर रूट में 4 सही 1/4 और 2.3 3 पे बार। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले √3 दिया है, तो √3 यानी अभाज्य संख्या है 3। तो अभी हमने बताया कि अगर अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय। ठीक, दूसरा क्या दिया इसमें, π/3। π/3, पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी हमने डिफिनीशन में बताया। और जब अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा, जोड़, घटाना, भाग, ठीक है, किया जाता है तो वो भी क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 22/7। ठीक है, 22/7 जो होता है यह पाई का निम्नतम मान होता है। ठीक है, तो यह अपरिमेय नहीं होता है, यह क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक, ये क्या होता है, परिमेय होता है। उसके बाद दिया है 3√4। ठीक है, तो 3, अब √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का, तो हमने 2 लिख दिया बाहर। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी इसका मान आया 6। ठीक है, यानी 6 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, अंडर रूट में 4 सही 1/4। ठीक है, तो इसको हम देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा करा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, यानी 4 चौको कितना हो गया, 16, 16 1 17/4। अंडर रूट सब पे था तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट। देखिएगा, 17 किसी का वर्ग नहीं होता तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। 4 जो होता है वो वर्ग होता है 2 का, ये बाहर हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, 17 जो है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अंडर रूट में आ गया, इसमें 2 से भाग दिया गया है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला पोर्शन को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या दिया है, 2.3 3 पे बार। ये क्या होता है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2.3 और ये 3 पे बार है तो 3 3 3 ऐसे डाट डाट करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में अगर बदलना चाहें तो कैसे बदलते हैं, देखिएगा, 2.3 3 पे बार दिया है ना, 2 है तो हम लिख लेंगे 2। ठीक, उसके बाद 3 3 है तो लिखेंगे, ये प्लस लगा के लिख ले रहे हैं, 3 3 बटा जितने संख्या पे बार होता है उतना हम 9 लेते हैं, तो एक संख्या पे बार है 1 9 ले लेंगे। अगर एक भी दशमलव के बाद वाली संख्या में, ठीक है, अगर एक भी संख्या है जिस पे बार ना हो तो उसके बाद उसको हम काउंट करके जितनी संख्या बचती है उतना 0 लगाते हैं। ठीक है, उतना क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम कि संख्या बची हुई थी इसमें हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3 को हमने माइनस कर लिया, यहाँ पे जो संख्या बची हुई थी इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 + 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 30/90। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकेंगे, 30 × 30 30 × 90। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2 सही 1/3, यानी 2 × 6 6 1 7/3। ये क्या मिला हमें, परिमेय संख्या मिला ना, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला था इसमें कि बस परिमेय संख्याओं को छाट के लिखिए, तो परिमेय संख्याओं में तब क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हमारी, पहला कौन सा हो गया, 22/7 हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, 3√4 हो गया, 3√4। उसके बाद 2.3 3 पे बार हो गया, 2.3 और 3 पे बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है हमारा, √4 अंडर रूट में 0.4, ठीक है, और 4 और 5 में अपरिमेय संख्याएं बताओ। ठीक है, तो हमें इसमें बस अपरिमेय संख्याएं बतानी है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें हमें अपरिमेय संख्या छाटना था। ठीक है, सबसे पहले हम √4 देख लेते हैं। √4 है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 2 इसमें से बाहर निकलेगा, तो जो 2 जब बाहर निकल गया तो ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक
ठीक है, तो ये परिमेय है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, अंडर रूट में 0.04। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसका दशमलव हम हटाते हैं। ठीक है, दशमलव हटाएं अगर तो अंडर रूट में है 4, तो एक अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा कराएंगे। जब 10 से गुणा कराएंगे तो 10 से भाग भी देंगे, तो ऊपर वाले क्या हो गया, दशमलव इसका हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। ऐसा होगा, बाहर कितना निकलेगा, 2, और बटा अंडर रूट में कितना हो गया, 10। ठीक है, ये 10 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्या है, 4 क्या है, परिमेय है। ठीक, उसके बाद क्या है, 5 क्या है, परिमेय है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या छाटना था, अपरिमेय छाटना था, तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, बस इसमें क्या होगा, अंडर रूट 0.4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छाटिए। √3 दिया है, 14.03737 ... अंडर रूट 1 है और पाई प्लस 4 है। इनमें से हमें परिमेय संख्याएं छाटनी है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, √3 क्या है हमारा, √3 तो अपरिमेय संख्या है, हमें पता है, क्योंकि क्या है, 3 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या रूट में आ जाए तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 14.03737 ऐसे ... ठीक है, ये दशमलव प्रसार दिया हुआ है। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो इसे हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं, इसका परिमेय संख्या में बदलने का शॉर्ट ट्रिक होता है कि यहाँ पे जो आगे अंक हैं 14, इसको लिखेंगे 14, इसके बाद प्लस लगा लेंगे। उसके बाद जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे देखिए 3 7 बार बार आ रहा है, इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है उतना ही 9 लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब रिपीटेशन के पहले जितनी संख्याएं बच जाती हैं उसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इसको हम घटा लेंगे और क्या करेंगे, जितनी संख्याएं रहेंगी काउंटिंग के हिसाब से उतना हम 0 नीचे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अगर 2 संख्याएं तो 2 0 नीचे बढ़ा लेंगे, 1 संख्या है तो 1 0। ठीक है, जो भी संख्या रहेगी ऊपर से हम उसको घटा लेंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 14 + 37/990, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 सही 37/990। ठीक है, जब इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा और इसको जोड़ेंगे जब, तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 13,897/990। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है √1। √1 क्या है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, बाहर निकल सकता है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, पाई प्लस 4। पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय में कुछ भी जोड़ा जाए घटाया जाए तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। ठीक है, अब हमें छाटना क्या था, परिमेय छाटना था। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इस प्रकार से परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 14.03737 ... ठीक है, और उसके बाद √1, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। दिया है 4 - √3 √60/2 5 - √4 और अंडर रूट में 0.01। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इसमें हमें
परिमेय और अपरिमेय दोनों छाँटने के लिए बोला है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं 4 माइनस रूट 3। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि 3 जो है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं अगर अंडर रूट में आ जाए तो ये हमेशा क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। और अपरिमेय में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। ऐसा हमने 1b में भी प्रूफ किया हुआ है, अपरिमेय सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय। दूसरा क्या है, √7/2। ठीक है, ये रूट में क्या है, 7 है, यानी ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय। इसके बाद वाला क्या है, 5 माइनस अंडर रूट में 4। ठीक है, 5 देखिएगा 5 है, माइनस है अंडर रूट में 4। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। ठीक है, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। और 3 क्या है, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसका मान क्या मिल रहा है, परिमेय, यानी ये भी क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, अंडर रूट में 0.01। ठीक है, सबसे पहले इसके दशमलव से हटाएंगे। दशमलव से हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 अंक बाद दशमलव है, यानी 100 से गुणा कराएंगे। तो 0.01 गुणे 100, ये रूट में ही कराएंगे, तो इसके हर में भी कराएंगे। ठीक है, ये बटा 100। ठीक, अब ये इसका तो दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/100 अंडर रूट में ही। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 1 किसका वर्ग होता है, 1 का, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, यानी ये हो जाएगा 1/10, यानी ये क्या मिल जाएगा, हमें परिमेय मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या में कौन कौन सी हो जा रही हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या में कौन कौन सा मिल रहा है, 5 माइनस √4 मिल रहा है, 5 माइनस √4। ठीक, उसके बाद अंडर रूट में 0.01 मिल रहा है। ठीक है, ये एक हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, अपरिमेय संख्या में कौन कौन सा मिल रहा है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या में पहला मिल रहा है 4 माइनस अंडर रूट 3, और दूसरा मिल रहा है अंडर रूट 7/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 है हमारा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें परिमेय संख्या में पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें हमें क्या करना था, बस परिमेय संख्या छांटना है। सबसे पहले √2 को देख लेते हैं। √2 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक, √3 दिया है, √3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 9 दिया है, 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये किसका पूर्ण वर्ग है, 9 जो है 3 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, अब यहाँ पे 15 देख लीजिएगा, अंडर रूट 15। ठीक है, अब अंडर रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 5। ठीक है, इसमें देख रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो हमें परिमेय छांटना था इसमें, तो परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा बस अंडर रूट 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिएगा, 6वां प्रश्न क्या है, √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें परिमेय संख्या बताना है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा, इसमें √7 क्या है, √7 ये हमारा अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या अंडर रूट में है। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 11 क्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका,
किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा अंडर रूट 19 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, अंडर रूट में आई है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट 23 है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इस प्रकार से हमें परिमेय संख्या कौन सी मिल गई, परिमेय संख्या जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी अंडर रूट 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 है अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 में परिमेय संख्या बताइए। इसमें परिमेय संख्या बताना है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले दिया है रूट 4 क्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर परिमेय, उसके बाद क्या दिया है, रूट 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा क्या दिया है, रूट 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, रूट 9 जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये किसका वर्ग होता है, तो 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, रूट 16, ये भी किसका वर्ग होता है, 4 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या छांटना था, इसमें परिमेय छांटना था, तो इस प्रकार से परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी जी, सबसे पहले हो जाएगा अंडर रूट 4, उसके बाद अंडर रूट 9, उसके बाद अंडर रूट 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 है रूट 2, रूट 3, रूट 5, अंडर रूट 4/9, अंडर रूट 7, अंडर रूट 0.9 में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले रूट 2 दिया है, रूट 2 क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं जब अंडर रूट में आ जाए तो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, या रूट 3 दे दिया है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। उसके बाद रूट 5 दे दिया है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 4/9 दिया है, 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या, 9 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, अंडर रूट 7 दे दिया है, यह अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि 7 जो है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, तो पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा कराएंगे, 10 से नीचे भी गुणा कराएंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9/10। 9 जो है वो वर्ग होता है 3 का, ये अंडर रूट में 10 रह जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। हमें क्या लिखना था, इसमें से परिमेय लिखना था, तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी तब, परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें से परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 4/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हमने प्रश्नावली 1B में अच्छे से सीखा हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे अवश्य देख लें। ठीक है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले हर प्रश्न, हर तरह के प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल चलिए इसको हल करते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना
2 प्लस 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया है, लेकिन हम क्या मान लेंगे इसको कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूँकि 2 प्लस 3√2 जब यह परिमेय संख्या है तो a/b या p/q के रूप की होगी, जहाँ a तथा b सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? सह-अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या है? b जो है हमारा वो 0 नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब हमें बताए थे कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम रूट को अकेला करते हैं। ठीक है, तो देखिए √2 है यहाँ पे, इसको अकेला करना है हमें। तो सबसे पहले इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 और a/b, ये प्लस में है इधर भेजा हमने तो ये हो गया माइनस में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3√2 a माइनस 2b/b। ठीक है, अब यहाँ पे 3 भी बच गया रूट के पास। ठीक है, √2 के पास 3 भी है तो ये गुणा में सटा हुआ है, तो इधर भेजेंगे किस में हो गया? भाग में। ये √2 बराबर हो जाएगा a माइनस 2b/3b। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे चूँकि यहाँ a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है, a और b क्या है? पूर्णांक हैं। अब a और b जब पूर्णांक हैं तो पूर्णांक में जब भी जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग दिया जाए तो हमेशा क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है। अतः a माइनस 2b/3b ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और जब यह परिमेय संख्या हो गया तो यह जो है √2 के बराबर है, तो √2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तब √2 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, किंतु इस बात का क्या हो रहा है? विरोध अब उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने तो सिद्ध किया हुआ है पहले 1b में, या हम ऐसा जानते भी हैं कि यह जो होता है √2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन इसके हिसाब से देखा जा रहा है तो यह कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, यानी यह क्या हो रहा है? विरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो इस तथ्य पर ऐसा लिखेंगे, इस तथ्य पर विरोधाभास, ऐसे लिखें, विरोधाभास होता है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य पे क्या हो रहा है? विरोध उत्पन्न हो रहा है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। या हम जानते भी हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ कह रहा है कि √2 परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि हमने जो ऊपर माना था ये गलत मान लिया था। ठीक है, ये परिमेय नहीं, इसका मतलब ये क्या है? यही अपरिमेय है। ठीक है, अतः हम क्या कह देंगे? ये 2 प्लस 3√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? ये हमें बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। पहला क्या है? पाई, दूसरा है 22/7, तीसरा है 3.14, चौथा है अंडर रूट में 0.9। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्या दिया है? पाई। हमने स्टार्टिंग में ही बताया पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? 22/7। ठीक है, तो ये क्या होता है? 22/7 ये क्या होता है?
परिमेय होता है। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है 3.14। ठीक है दोस्तों, 3.14। इसको अगर हम दशमलव को हटाएं तो ऐसे लिख सकते हैं 3.14 है, 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 से ऊपर गुणा और 100 से इसके हर में गुणा करा दें तो क्या लिख सकेंगे, इसका दशमलव हट जाएगा 314/100 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 से कटेगा 2 एकनम 2, यहाँ पे बचा 1, 11 हो गया, 2 पचे 10 और 2 सते 14, बट्टा में कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 2 से ये भी कटेगा, यानी 157/50 ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। चौथा क्या है अंडर रूट में 0.9। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसको हम क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा कराएंगे, 10 से नीचे भी गुणा कराएंगे, ये अंडर रूट में तो अंडर रूट में ही ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/10 अंडर रूट में। 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या है यानी बाहर निकल जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, इसमें परिमेय और अपरिमेय हमें बताना था, तो परिमेय में कौन कौन सा हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें, सबसे पहले हो जाएगा 22/7, उसके बाद हो जाएगा 3.14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या में कौन कौन सा हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं, देखिएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा अंडर रूट 0.9 हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।